5 मिनट साइलेंस है, तब तक रिकॉर्डिंग नहीं है ना मन में। ओह सॉरी।
ओम शांति। आज की मुरली के पॉइंट्स को बुद्धि में इमर्ज करेंगे। इस बार के सारे होमवर्क्स को बुद्धि में इमर्ज करेंगे। सारे होमवर्क्स और आज के मुरली के पॉइंट्स में क्या सिमिलैरिटीज है उसको इमर्ज करेंगे। बाबा ने जो होमवर्क्स दिए हैं इस सीजन के लिए, पहला पोता मेल देना, अमृत वेले से दुआओं के खाते को खोल देना, सबको उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखना, फरिश्ता सो देवता का पाठ पक्का करना, और आज की मुरली गृहस्थ व्यवहार में रहते उमंग उत्साह में। और एक और जो बाबा का शब्द बहुत स्ट्रोंगली लगा है कि अब हम बच्चों से वो इमर्ज होना चाहिए, वो है रूहानी रौनक, रूहानी खुशी, रूहानी उमंग उत्साह, चरित्र से झलके, चेहरे से झलके। इस पर वर्किंग आज 26 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम बाप का हाथ पकड़े पकड़े, बहुत गुप्त रीति। हाथ पकड़े पकड़े यानी यानी हाथ पकड़े श्रीमत पकड़े पर चलते चलते और याद में रहते रहते और बाबा कंबाइंड रह के ये सारे तो बाबा के शब्द हैं। प्रैक्टिकल वर्ड्स बताइए, हाथ पकड़े पकड़े अर्थात क्या। हर काम में हर समय मैं महसूस करूं कि मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ है। बाबा के साथ होने का अर्थ क्या होता है। बाबा को जो भी काम शुरू करती हूँ करावन हार करवा रहा है, मैं नहीं कर रही, करावन हार मेरे से क्या करवा रहा है है, जो भी है कर्म हो रहे साथ हैं। में, उसकी फीलिंग क्या है। क्योंकि जो वाइब्रेशंस आएंगे, जो बाबा के संकल्प होंगे, वो ही राइट हर लौकिक कर्म को अलौकिक बना देंगे ना। ये अंदर पता से कैसे चलेगा कि आपने जो कहा कि आप बाबा के संग हो, आप वो वो हो? सेटिस्फेक्शन फील होता है, अंदर से वो वाइब्रेशंस फील होती हैं।
इसकी साइलेंस में, हाँ। निशानी क्या रहेगी कि हाँ, आपको बाबा का संग मिला हुआ है? ओम शांति दीदी। शांति। दीदी बाबा जो कहता उसको मैं अपने चरित्र में धारण करके मैं उसका स्वरूप बनूंगी, वो संग होगा, वो बाबा का हाथ होगा। जब मैं उसको संस्कारों में लेकर के आऊंगी, वो मेरे संस्कारों में ऑटोमेटिक बहने लग जाएगा वो संस्कार। तो वो कौन बाबा सा संस्कार है जो आपको दिखता है तो समझ में आता है कि इस कर्म में बाबा है? बहुत ऐसी चीजें हैं, लेकिन जैसे कभी मैं साइलेंट का ही ले लूं कि मौन से इतने काम बाबा ने बनाए हैं कि जो पहले ऊंची आवाज और किसी ने भी नहीं बनाए, बेरुखी किसी ने भी नहीं बनाए, लेकिन एक साइलेंट ने इतने काम बना दिए हैं कि ऑटोमेटिक जो नहीं भी चाहती वो भी काम होते जा रहे हैं। तो छोटे छोटे बहुत एग्जाम्पल बाबा सामने लेकर के आ रहा है और सारे काम बनते जा रहे हैं। ये बाबा का सबसे बड़ा हाथ मेरे हाथ में है कि ओके, तो साइलेंट की जो शक्ति होती है, जहाँ बोलना चाहिए तब भी नहीं बोलते, तो उसमें भी बाबा कहता है कि देख तेरा काम मैंने बिना बोले बना दिया। तो ऐसे छोटे छोटे अनुभव जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में दिनचर्या में रोज ही देखने को आते हैं, चाहे वो किसी भी आत्मा के साथ हमारे कर्म संबंध हो। तो जो भी एक पॉइंट छोटी हुआ समता आत्मा। ये एक पॉइंट हुआ कि आपने कहा कि आपने साइलेंस की शक्ति से अपने कामों को होता हुआ देखा है। दिस इज वन गुड एग्जाम्पल, थैंक यू। ऐसे ही मेरे कर्म में, जैसे ये एग्जाम्पल ही अपने आप में संपन्न है कि एक बाबा का मैंने श्रीमत उठाई, बाबा का एक गुण उठाया, श्रीमत उठाई बच्चे चुप रहो, गुण उठाया, मैं साइलेंस की तरफ जाऊंगी। और उसका उसका रिजल्ट देखा कि जो कार्य बोल के, गुस्सा करके, चिल्ला के भी नहीं हुआ, वो कार्य साइलेंस से हुआ। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। इसमें कहते, ये कहना कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, और एक है कर्म में वो दिखे। हम्म, कर्म में वो दिखे। हम्म, और क्या ऐसा हो सकता है जो कर्म में दिख जाता है कि हाँ देखो ये बाबा है साथ में? दैट इज निर्संकल्प स्थिति। जैसे जैसे बुद्धि मन हाँ ना, सही गलत, क्या क्यों कैसे कब कहाँ, इन सब से परे होता, इन सब में नहीं फंसता, क्वेश्चंस से एकदम मुक्त, जब आपका वो कर्म हो, तो उसको कहते कि बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ है। आपने बाबा का हाथ पकड़ा, जैसे ही आत्मा ने कहा कि मैंने साइलेंस को पकड़ा तो मैंने देखा कर्म में उस साइलेंस से सॉल्यूशंस निकले, आपके पास सॉल्यूशंस आ रहे, आपके अंदर गंभीर शांति है और उस गंभीरता में बहुत रमणीकता है। अब चुप तो हो गए, बोला तो नहीं, पर अंदर बहुत उथल पुथल है, बेचैनी है, बोला तो नहीं है, पता नहीं क्या होगा, चुप तो हूँ, पता नहीं क्या होगा। तो ये सब किस बात के निशानी हो जाती है कि हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, हाथ नहीं पकड़ा हुआ। तो हाथ पकड़ने के अर्थ को थोड़ा और प्रैक्टिकल में लाएंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर में कौन सा उल्लास रहना चाहिए, तख्त नशीन बनने की विधि क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर के देते। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ही साथ में जाते हैं। तख्त नशीन बनना है तो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करो, उनकी श्रीमत अनुसार चलो, औरों को भी आप समान
बनाओ। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस समय कहाँ बैठे हैं? कहेंगे रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी अथवा पाठशाला में बैठे हैं। बुद्धि में है कि हम रूहानी बाप के आगे बैठे हैं। वे बाप हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल कैसे होता है यह भी बताते हैं। भारत जो पावन था वह अब पतित है। भारत सिर ताज था, फिर किसने जीत पाई है? रावण ने। राजाई गवा दी तो फॉल हुआ ना। कोई राजा तो है नहीं। जितना अभी भी यही चेकिंग रखते हैं मेरे मन पर, मेरी बुद्धि पर, मेरे संस्कारों पर, मेरे कर्मों पर, मेरे संकल्पों पर, मेरे हर एक्शन पर राज किसका है? पास्ट का, कार्मिक का, रावण का, पुराने संस्कारों का, कि आज मेरे हर कर्म पर बाबा का आधिपत्य है। वो होते ही बाबा अनुसार है। ये एक राजाई है। हम्म, यही साधना है। हमें एक एक अपने एरियाज को साध लेना है कि आंखें देखेंगे ही बाबा अनुसार, कान सुनेंगे ही बाबा अनुसार, मुख बोलेगा ही बाबा अनुसार, होना ही है। और इसकी विधि बाबा ने क्या बताई? पोता पेल मुझे पूरा दो और अमृत वेले से दुआओं का खाता खोल दो और सबको उनके ओरिजिनल फॉर्म में देखो। रूहानी रौनक को इमर्ज करो। फरिश्ता सो देवता की पढ़ाई शुरू करो। अभी तक ब्राह्मण सो फरिश्ता की पढ़ाई ओवर हो गई। अभी अगर कोई ब्राह्मण पे ही वर्क कर रहा है तो फिर सोच ले कि आप कोर्स में कितने पीछे चल रहे हो। ब्राह्मण सो देवता और अब ब्राह्मण सो फरिश्ता और अब फरिश्ता सो देवता की पढ़ाई शुरू हो चुकी। चैप्टर है चेंज। तो हर दिन की मुरली से अपने फरिश्ते बन के पॉइंट्स, देवता बन के पॉइंट्स, पढ़ाई शुरू करनी है। करेक्ट। तो हाँ आज जी की मुरली, बाबा आज जी। की मुरली में आपने ऐसा क्या निकाला जो आपके होमवर्क से मैच कर रहा है? अब सबका लक्ष्य होमवर्क को कंप्लीट करना है। पहले तो होमवर्क की बढ़िया सा वो बनाइए। मतलब एक पेपर लीजिए वाइट कलर का, उस पर सुंदर से स्केच पेन्स उठाइए, अपने होमवर्क्स नोट करिए। और अपनी जहां आप 24/7 90% रहते हो, लाइक अपना बेडरूम है या अपना कबर्ड है ना, छिपा के रखना है तो कबर्ड में, अगर ओपन रख सकते हैं तो अपनी ड्रेसिंग टेबल पर, जहां से आपकी दिन भर आप चलते उठते बैठते रहते हो, या किचन में जहां आपका ज्यादा टाइम लगता है, ऑफिस में बैठे हो तो ऑफिस के टेबल पर। हम्म उस होमवर्क को चिपका दीजिए। 2-3 उसके वो बना लीजिए कॉपीज, और हर जगह उसको रखिए जहां आपकी नजर पड़ती, सो दैट आपको याद रहे कि मेरे को ये 6 महीने में कंप्लीट करना है। हम्म ठीक। जी बाबा। और मुरली भी जब पढ़नी है तो पहले एम ऑब्जेक्ट सामने, बाबा ये सारा होमवर्क कंप्लीट करने के लिए आज से मुरली के पॉइंट्स क्या है? आज की मुरली में आपने मुझे कौन से पॉइंट्स दिए हैं जिससे मेरा ये चार्ट कंप्लीट हो? फरिश्ता सो देवता बनने का, 24/7 दुआएं देते रहने का, सबको हर सेकेंड उसके ओरिजिनल फॉर्म से देखते रहने का। ये सबसे बड़ी दुआ है। जब हम किसी को उसके ओरिजिनल फॉर्म में देखते रहते हैं, ये एक दुआ है। हम्म ओम शांति। आज मैंने सुबह जब मुरली पढ़ी थी तो मैंने यही पॉइंट निकाला था कि आज मैं इस तरीके से दुआएं, इतनी दुआएं दूंगी,
सबके ओरिजिनल फॉर्म को देखते हुए जो घर के आसपास मेरी आत्माएं हैं, तो वो मेरी बुद्धि भी उतनी ही कंचन होती जाएगी। ये आया था ना आगे, कंचन बुद्धि होती जाएगी, इस लाइन से मैंने ये सोचा। उतनी मेरी बुद्धि भी कंचन होती जाएगी जितना मैं औरों को ओरिजिनल फॉर्म में उनको आत्मा के रूप में देखूंगी, घर की आत्मा। भारत जो पावन था वह अब पतित है। भारत से ताज था, फिर किसने जीत पाई? रावण ने। राजाई गवा दी तो फॉल हुआ, कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, सूर्यवंशी महाराजाएं तो चंद्रवंशी राजाएं थे। यह बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानता। मेरी बुद्धि में, इस पूरे संगठन की बुद्धि में अब ये बात बैठी है। फरिश्ता सो देवता, सूर्यवंशी, सूर्य की तरह 24/7 दमकता हुआ। कम ज्यादा नहीं होता है सूरज, चंद्रमा कम ज्यादा होता, सूर्य सदा एक समान। तुम बच्चे जानते हो हमारी रूहानी बाप हमको पढ़ा ले, रूहानी बाप का हमने हाथ पकड़ा है। भले हम रहते गृहस्थ व्यवहार में, परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े। पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सातयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। है तो वे भी मनुष्य, वे भी भारत के मनुष्य, परंतु वे दैवी गुण वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भी बाप द्वारा ऐसे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे। कितना अच्छा पॉइंट है। हम अभी सारे दैवी गुण धारण कर रहे हैं। ये लाइन अपने आप में इतनी सूदिंग है। घड़ी घड़ी, शनै शनै, धीरे धीरे, गुप्त गुप्त, जैसे गर्भ में एक बच्चा तैयार होता है, पता थोड़ी चलता कैसे कैसे तैयार हो रहा है, कैसे सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, कैसे ऑर्गन्स फॉर्म हो रहे हैं। दिख थोड़ी ना माँ को न दुनिया को। ऐसे ही हम भी संगम युग के गर्भ में शिव पिता ब्रह्मा माँ के सकाश में, उनकी ऊर्जा में शनै धीरे महारानी के केला पकड़ा सर। क्या बन रहे हैं? देवता बन रहे हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भी बाप द्वारा ऐसी देवी गुण धारण करें। सतयुग में ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहां तो है प्रारब्ध, यहाँ पुरुषार्थ कर दैवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है, हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। कहाँ तक? पोता मेल के पॉइंट है नहीं, कहाँ तक बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है। अभी भी पतित दुनिया पतित भारत, पावन दुनिया में पावन भारत है। तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी जरूरी भोजन है। इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं। सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या? यहाँ अब विकार का अर्थ क्या है? यहाँ कौन से विकार से ऐसा लगता है कि ये भी अगर छोड़ दिया तो बाबा मैं तो मर ही जाऊंगी? ऐसी लाइन, ऐसे आपके पास पॉइंट्स हैं। एक बार बहुत बढ़िया एक भाई था, उनको शुगर की एंड कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरे को तो इतना, डॉक्टर साहब ने कहा भाई ये सब बहुत बड़ा हुआ है आपका, तो आपको है ना खाना पीना थोड़ा सब कुछ है ना आप बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया, जब खाना पीना ही बंद कर देंगे तो मुझे जीने की भी क्या जरूरत है? मुझे जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो खाने पीने के लिए ही जीता हूँ। क्लियर है बुद्धि में।
मैं खाने पीने के लिए जीता हूँ, अगर खाना पीना ले लोगे तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा, मारने की जरूरत नहीं है मुझे शुगर को। शुगर मुझे नहीं मारेगी, कोलेस्ट्रॉल मुझे नहीं मारेगा, मुझे ये आपका ये बंधन मार देगा। क्लियर है ना? एटलीस्ट वो भाई अपनी बुद्धि में क्लियर तो है कि मैं खाने पीने के लिए जी रहा हूँ। तब उस वक्त लगा बाबा एक साधारण व्यक्ति भी क्लियर तो है अपने थॉट में, हम कितने मुखौटे पहन के बैठे। हम्म कितनी ऐसी चीजें हैं जिनके बिना हमें भी ऐसा लगता कि हम इसके बिना थोड़ी जी पाएंगे, और वो बाबा के हिसाब से विकार है। खाएंगे ही नहीं तो क्या ही जिएंगे, पहनेंगे ही नहीं तो क्या ही जिएंगे, लोगों से मिलेंगे ही नहीं तो क्या ही जिएंगे, स्टोरीज नहीं सुनेंगे तो लोगों के बीच में बैठ के क्या करेंगे। घूमेंगे फिरेंगे नहीं, पूरी दुनिया नहीं देखेंगे तो क्या ही जिएंगे। ऐसा है। हम्म, ऐसी लिस्ट है कि इसके बिना क्या ही जिएंगे, इसके बिना नहीं जी सकते। पर बाबा कह रहे हैं तो फिर कह देते हैं, हाँ बाबा मरना है, आपके लिए तो मरना ही मरना है, आपके लिए तो कुछ भी छोड़ेंगे, आपके लिए तो कुछ भी करेंगे। पर ये सच नहीं है। मैं उनके सामने जब खड़ी थी तो मुझे ये जरूर लगा कि ये एटलीस्ट सच्चे तो है, मैं तो सच्ची भी नहीं हूँ। वो अपने सच को स्वीकार तो कर रहे हैं, हम तो अभी तक दुविधा में ही है। बाबा कह रहा है इसलिए करना है, और अंदर से मजा ही नहीं आ रहा, अब सजा बनी हुई है। सबको छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, छोड़ो तो छूटे। बाबा सब कुछ छोड़ के करने क्या वाले हैं। तो बाबा सिखा रहा है, अब ऐसी बात तो है नहीं, सन्यासी पवित्र बनते फिर मर जाते हैं क्या? ऐसे ऐसे बोलने वाले के लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं। बोलना चाहिए कि क्या इस बगैर तो मर जाएंगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो। स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वे होंगे सतो प्रधान। फिर पीछे सतो रजो तमो में आते हैं। जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है, तो वह आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी कि इन बगैर हम रह नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, ये तो सत्य बात है। अब यहाँ पर बाबा ने निशानी दे दी, उनके लिए छोड़ना, उनके लिए मरना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारी दादियां, हमारे ब्रह्मा बाबा, उनके अंदर ये फीलिंग ही नहीं आई कि अरे हम सजेंगे नहीं, अरे हम संवरेंगे नहीं, अरे हम दुनिया के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, अरे हम रिश्तेदारों के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, अरे हम खाएंगे पिएंगे नहीं, से जिएंगे। आई उनके पास ये थॉट। तो सूर्यवंशी के पास बुद्धि में फौरन आ जाएगा। अब अपनी अपनी चेकिंग कर ले। इफ वी क्लेम कि आई एम सूर्यवंशी, तो हमारा हमारा हर चीज को छोड़ने जैसा नहीं होगा, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। सही बात है, पहले से ही इंटरेस्ट नहीं था। जैसे एक बाबा का बच्चा है जिसका मैंने देखा खाने पीने का उसका इंटरेस्ट पहले से ही नहीं था, तो उसको उसके पास अभी तक अपने सूर्यवंशी का वो संस्कार अभी तक चल रहा था। पहनने ओढ़ने का, सजने संवरने का उसमें पहले से ही संस्कार नहीं था, भले वो गृहस्थी में आए हुए बच्चा था, भले वह शादी भी कर चुका था, लेकिन उसके अंदर संस्कार यही था। ना खाने का शौक बहुत, ना पहनने ओढ़ने का, ना बहुत सजने संवरने का, ना स्टोरीज में आने का। तो जब उसको बाबा मिला तो उसके लिए तो ये बातें बिल्कुल सत्य थी। वो इस बात से परेशान था कि लोग मुझे ऐसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लोगों के हिसाब से, हाँ खाता खाते भी नहीं हो, अरे तैयार भी नहीं होते हो, अरे इतना है पहनते भी नहीं हो।
तो वो बेचारा वो बच्चा इस बात से परेशान था कि पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग मी विथ दीज ट्रेट्स, सिंपल, प्योर, ब्यूटीफुल, इससे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा मुझे। एवरीबडी वांट्स दैट आर्टिफिशियलिटी ऑफ फूडिंग, खाने, अरे इतना सारा वैरायटी नहीं खाते हो, हम्म, ज्यादा जीवन उच्च विचार, ऐसे थोड़ी चलता है। तो that soul was rejected by the whole people, the family, the surroundings, everyone. And when बाबा मिला तो सबसे इजी पार्ट उसी का चल पड़ा कि ये सब तो पहले से ही उसको कुछ हटाना नहीं था, कहीं से मरना नहीं था, ऑलरेडी वो बुद्धि से मरा हुआ बच्चा था। तो जब बाबा की ये बातें पढ़ती तो समझ में आता, अच्छा वो तो सूर्यवंशी क्वालिटी में पहले से ही था। वो अपने आप को ऐसे करके जज भी कर सकते। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य, भिन्न भिन्न प्रकार की बात। कोई कुछ कह, शरद भाई आप कुछ कह रहे हैं? वो बाई चांस खुला रह गया था, सॉरी। मैं कुछ अभी नहीं कुछ। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं? कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, ये है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं ना, अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं बरोबर। ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स, दैवी फ्लावर्स का राज्य है ना। जरूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरीय फैमिली के बने हैं। पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे, बाप ने आंख करके यह फैमिली बनाई। बाप पहले स्त्री को अडॉप्ट करते, फिर उन द्वारा बच्चों को रचते हैं। बाबा ने भी इनको अडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना। ये नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते। यहाँ तुम मम्मा बाबा कहते हो, और जो भी सत्संग है वे सब निवृत्ति मार्ग के हैं। यह एक ही बाप है जिसको माता पिता कह पुकारते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया। मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर हम और पुराने धर्मों वालों का संग क्यों करें? तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। यहाँ भल अमेरिका रशिया आदि में कितने साहूकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसा सुख हो ना सके। क्यों? बोलो क्यों? बोलो क्यों? भल हीरे जवाहरात के महल हो, पर स्वर्ग जैसा सुख यहाँ नहीं। क्यों? क्योंकि सब विनाशी अल्पकाल का है, रावण का है। इनमें कोई सुख थोड़ी, थोड़ी देर का सुख है। अभी सब तमो प्रधान है, और सतयुग में सभी सतो प्रधान होते हैं। बेसिक, हाँ, वहां सुख इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहां सुख की वासना नहीं होती। वो सारे सुख हमें सुख की फीलिंग नहीं देते। हम भीतर क्योंकि से मेरे को लगता है कि आत्मा वहां रूप में दुख नहीं होता है। दुख और सुख का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, सिर्फ सुख ही सुख है। दुख हो तो तब लगे कि ये दुख है, ये सुख है। दुख दुख होता तो होता किसमें ही नहीं है? नाम नाम के। ये कैसे नहीं होता है वहां दुख? बताओ क्यों नहीं होता है वहां दुख? शरीर तो वहां भी छोड़ते हैं, दुख क्यों नहीं होता वहां पे? क्योंकि सभी सतो प्रधान होते हैं। ये तो बुकिश लैंग्वेज।
और कोई बचा? नहीं, बाबा ही हमें समझाते हैं दीदी ना कि वहां तो दुख का नामो निशान नहीं है। हमें कैसे ओम बाबा ने शांति। समझाया। नहीं बहन, तो हाँ हमने सुना, पर इसको हमें समझना है ना कि क्यों वहां दुख नहीं है, ऐसा क्या यहाँ का संस्कार है, ऐसा कौन सा संस्कार अभी बाबा डाल रहा है जिससे वहां दुख नहीं है। क्योंकि वहाँ टॉक ही नहीं है ना। पवित्रता है, वहां टॉकी ज्ञान नहीं। है, आनंद। ओम शांति दीदी। ओम ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी वहां पे अपने अंदर इतना सुख है कि हमें बाहर की इन सब चीजों से जो है सुख लेना जो है नहीं है। अंदर इतनी भरपूरता है सुख की, अंदर ना लालच है, लोभ नहीं है, कुछ नहीं है। वहां तो सब कुछ है, लेकिन उसके प्रति एक आकर्षण नहीं है। तो और यहाँ पर इस समय कलयुग में इन सब के पीछे ही जो है भाग दौड़ है। तो इसी से ही सब सुख इस समय समझा जा रहा है। वहां पे सब कुछ है, लेकिन वो सुख नहीं समझा जा रहा है उसको। सुख क्योंकि ऑटोमेटिक अपने अंदर है, शांति अपने अंदर है, तो इसीलिए वहां पे सुख की अपने आप से जो है परिपूर्णता लगती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वहाँ वेरी पर गुड। आत्मा ओम वहाँ शांति। पर आत्मा भरपूर है, आठों हम्म, शक्तियों से, गुणों से संतुष्टता है। हम्म, संतुष्टता है वहां पर। और किसी और का कोई डिफरेंट आंसर है तो बोले। एनी डिफरेंट? दीदी देवभान नहीं ना, तो सारा दुख तो वहाँ पे देवभान में है। बोला जो दुख का नामो निशान भी तो देवभान के बाद ही आया ना। वहां तो दे ही नहीं है, तो दुख का नामो निशान ही नहीं है। करेक्ट। और बताइए, और किसी का डिफरेंट आंसर? ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये तो सुख का संस्कार अभी भर रहे हैं ना हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में। तो वो सुख का संस्कार है क्या? कोई भी बात आती है तो मैं ये नहीं हूँ, उससे अलग हूँ, मैं जो हूँ अभी ही हम सुख। बाबा रेगुलरली, यस थैंक यू, बिल्कुल करेक्ट, साक्षी भाव से होता है और वहाँ पे आइडेंटिफाई कर। मतलब यहाँ पे दीदी अटैचमेंट है। मैं हूँ ही बाप समान हूबहू, तो वो क्वालिटी मेरे पास है जो बाबा की क्वालिटी है, वो संस्कार मेरे अंदर अभी भर रहे हैं, तो वो चलेगा वहां पर। हम्म। गुड, थैंक ऐसा यू। बोल सकते। और बिल्कुल हो सकता है, आप मंथन डिटैचमेंट है करते जाओ वहाँ पे। सब तक। डिटैचमेंट हम्म। दीदी हर चीज से, तो वो सबसे बड़ा जो है सुख होता है। डिटैचमेंट अगर हम सबसे कर लेते हैं तो वो सुख का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है उससे। Yes. यहाँ से ये संस्कार लेकर जाते कि वहां जो भी मुझ आत्मा के अलावा, शरीर से शुरू होता है, आत्मा शरीर से शुरू होती है, सबसे पहले उसको शरीर ही मिलता है। तो जब यहाँ पे ये संस्कार पड़ जाता इस संगम युग में, बाबा पढ़ाने जब आता कि बच्चे तू तो आत्मा है, बाकी सब ड्रामा है। तू तो आत्मा है, बाकी सब ड्रामा है। तो ड्रामा को देखते हुए और आत्मा के प्योरिटी, आत्मा की संपन्नता और संपूर्णता का जो संस्कार पड़ जाता है कि मैं तो स्वयं में ही निराकार रूप में ही संपन्न और संपूर्ण हूँ, मुझे कोई पूर्ण नहीं कर रहा, मुझे ये शरीर पूर्ण नहीं कर रहा, बाहर की सारी दुनिया मुझे पूर्ण नहीं कर रही, माँ बाप भाई बहन सारे संबंध मुझे पूर्ण नहीं कर रहे, महल गांव शहर ये मुझे पूर्ण नहीं कर रहा, मेरे घर में क्या है और क्या नहीं है वो मुझे पूर्ण नहीं कर रहा। मैं किसी भी वस्तु वैभव से आइडेंटिफाइड नहीं हूँ, मैं किसी धर्म से आइडेंटिफाइड नहीं हूँ, मैं किसी शरीर से आइडेंटिफाइड नहीं हूँ, मैं स्वयं में ही बहुत खूबसूरत हूँ, मैं आत्मा, मेरी वाइब्रेशन बहुत खूबसूरत है,
ये यहाँ से संस्कार पड़ता, इसलिए वहां जाकर सब कुछ होता या नहीं होता, वो हमें इफेक्ट नहीं करता। इसलिए स्वर्ग जैसा सुख अभी किसी के पास नहीं है, क्योंकि उन सब की तो आइडेंटिटी ही उनके महल से, उनके पद से, उनकी गाड़ियों से, उनकी ज्वेलरी से, उनके संबंधों से है। किसी को कहेंगे ये संबंधों का बड़ा धनी है, किसी को कहेंगे ये ज्ञान का बड़ा धनी है, किसी को कहेंगे ये पद प्रतिष्ठा का बड़ा धनी है ना। तो यहाँ धन का कंपैरिजन ही मान सम्मान सुख वैभव से है, वैभव और सम्मान से है। वहां सुख की डेफिनेशन ये नहीं है, इसलिए स्वर्ग जो ऐसा सुख यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि वो डेफिनेशन यहाँ पर है अभी किसी के पास नहीं। और हम भी अभी हम भी वो डेफिनेशन अभी डिस्कवर कर रहे हैं, फुल्ली आए नहीं है उस डेफिनेशन में। अभी तो हमें डेफिनेशन डिस्कवर ब्राह्मण रूप में डेफिनेशन डिस्कवर होती है, फरिश्ता रूप में उसका पालन शुरू हो जाता है ना। और देवता रूप यानी अब वो संस्कार बन गया, अब उस पर कोई वर्किंग नहीं है, स्वरूप जिसको बाबा बोलता है। तो ब्राह्मण रूप में हम पढ़ते हैं, फरिश्ते रूप में हम उसको होल्ड करते हैं, और देवता रूप में वो संस्कार रूप में वर्क करता है, वो एक्शंस में आ जाता है। तो सोने की ईंटों जैसे महल तो कोई बना नहीं सका, सोने के महल होते हैं सतयुग में। यहाँ सोना है ही कहाँ, वहां तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे होंगे। यहाँ तो हीरो का भी कितना दाम हो गया है, क्या लगता है इससे, क्या मीनिंग लगता? यहाँ तो हीरो का भी कितना दाम हो गया है। हम्म, ये कैसे कंपेयर कर सकते हैं आज के युग में? हम लोग हीरा किसको बोलते हैं? हम लोग हीरा किसको बोलते हैं? स्थूल में तो जो डायमंड होता है हीरा, और वैसे उसमें ज्ञान ज्ञान अलौकिक में रत्नों को, ओम शांति। ज्ञान रत्नों को नहीं, हीरा। ज्ञान में ज्ञान रतन किसको बोलते हैं? ओम शांति दीदी। हम्म, दीदी जो डायमंड होता है, कहते हैं डायमंड इज द हार्डेस्ट मैटर का, ये हार्डेस्ट थिंग है क्योंकि इसके एलिमेंट है और इसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, ये टूट ही नहीं सकता। डायमंड डायमंड को काटने के लिए डायमंड ही यूज किया जाता है, और उसकी चमक, उसके लिए ये फेमस है ये डायमंड। सीरियसली हम लोग सब स्थूल में फंसे हुए हैं? नहीं दीदी, ज्ञान रतन को तो बात कर रहे हैं, बट मुझे कई बार जब ज्ञान ये रतन बाबा जब कंपैरिजन रतन करिए। रतन जब की आप बात हीरा करते हैं। बोल हाँ जी, बोलिए दीदी। जब आप हीरा बोल रहे हो तो फिर उसको बोल रहे हो ज्ञान रतन है, तो किस ज्ञान रतन को आप हीरा बोलते हो, और वो फिर दाम का कैसे हो जाता है बहुत? दीदी, ज्ञान रतन वो हीरा है जो रावण की किसी भी संकल्प से जो मेरे भीतर टूटे ही नहीं, वो कट्टर धारणा, वो हीरा मेरा इज पक्का संस्कार। धारणा, इज द संस्कार। दीदी जो, मैं शायद वर्ड सही नहीं यूज कर रही, बट मुझे कुछ जो खुद समझ आता कि ज्ञान रतन जो बाबा कहते हैं कि ये जो रतन कहते हैं ना उसको बाबा, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबा कह रहे हैं वो मेरे इतना बस जाए कि, मतलब जैसे हम स्कूल में अगर किसी चीज को समझाने के लिए बाबा एग्जाम्पल देते हैं ना, डायमंड जैसे होता है, तो हम कहते हैं कि ये टूटता नहीं है ना। तो वो इतनी पक्का मेरे संस्कार बन जाए कि रावण का कुछ भी मेरे उस संस्कार को तोड़ ही ना पाए। ओके, तो ये हो गया ना फिर, मतलब जो मेरा संस्कार बना, बाबा का जो भी ज्ञान का पॉइंट है वो मेरे संस्कार में कन्वर्ट हो गया, ये वो हीरा हो गया। गुड, चलो वेरी गुड। अब बाबा ने कहा यहाँ तो हीरो का भी कितना दाम हो गया है, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। यहाँ उस हीरे का जिस पर किसी ब्राह्मण को अभिमान हो जाता है, हम्म, वो अभिमान कैसा हो जाता है, बहुत दाम वाला हो जाता है।
अब वो समझता कि बस मैं ही मैं, दूसरा कोई नहीं। दिस इज उसका कितना दाम हो जाता। हम सोचते कि ये देखो हम हो गए ऐसे। हाँ, मैंने तो भगवान के संस्कार बना लिए अपने संस्कार। अब बताओ, ऐसे ब्राह्मण है ना, ऐसे ब्राह्मणों को जानते हो ना? मतलब दाम का मतलब अभिमान से ले रहे हो आप? यस, ऑब्वियसली ना। फिर आप दाम मतलब क्या होता है? हाँ तो वो मतलब एटीट्यूड में चीज आ गई ना। हम्म, हम्म। किसी आप वीआईपी को बुलाना होता है तो क्या बोलते हो? वो बहुत महंगे है भाई, उनको नहीं बुला पाएंगे। तो दाम ही हो गया ना उनका। हम्म। हम्म, कीमत लगाना। वो दाम हो गया ना भाई। तो जब हाँ आपके तो इस समय संस्कार, जैसे जो ब्राह्मण बोलने में या आवाज हो तो उसमें बहुत अगर सारे हैं अभिमान आ, हाँ हमारे बहुत सारे। आसपास, बहुत है, हम खुद भी हैं। हम भी सही बात है, हमें भी कई बार अभिमान आ जाता है कि हमारे अंदर ये बस बात का ज्ञान, ये संस्कार बन गया है मेरा। हम्म। हमारे अंदर जैसे हम लोगों को खान पीन का है, हम लोग को पहनने ओढ़ने का है, हम लोगों को बोलने का है, हमारे पास इतने अच्छे वर्ड्स होते हैं, हमारे पास इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम जब उसको पकड़ लेते हैं, उसका अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं ना, शुद्ध अभिमान एक ही बात का होना चाहिए कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ। और इस पल ईश्वर का जो कार्य चल रहा है उस अनुसार तो मैं पूरे विश्व का सिर्फ सेवाधारी हूँ। मतलब मेरे पास तो अभिमान रह ही नहीं सकता ना। एक सेवाधारी के पास क्या अभिमान? वो तो बेचारा सिर्फ हाँ जी करता है ना। अब जहां हमारा नाजी नाजी आता है, यानी हम दाम के हो गए ना, हम ये नहीं कर सकते। हमसे नहीं होगा, सब दाम हो गया ना। बहुत प्यारा सा ये मंथन है। निरअहंकारी, निर्विकारी, निराकारी। क्योंकि तुम जो चीज भी पकड़ के बैठे हो वो मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा ने समझाया, नई दुनिया में सब नई कहानियां भरतू हो जाएंगी। अभी ये सब खाली होती रहेंगी। दिलाते हैं, दिखाते हैं सागर ने हीरे जवाहरातों की थालियां भेंट की। हीरे जवाहरात तो वहां तुमको ढेर मिलेंगे। सागर को भी देवता रूप समझते हैं। तुम समझते हो बाप तो ज्ञान का सागर है। जितना मथोगे उस मंथन से सब निकलेगा। समुद्र मंथन से सब निकला और उसमें सब कुछ आया। अभी जो बाबा का समुद्र मंथन चल रहा है, इस समुद्र में सारे धर्म, सारी जातियां, सारे वर्ग, सारे आइडेंटिटीज इसमें मथे जा रहे हैं। तो इसमें से विष भी निकलेगा, इसमें से अमृत भी निकलेगा, इसमें से गाय, कामधेनु गाय भी निकलेगी। तो जिसके अंदर अभिमान आएगा वो विष होगा। जो नम्र बनेगा, विनम्र बनेगा, सिर्फ सेवाधारी बनेगा, वो अमृत है। जिसके अंदर से दुआ ही दुआ, दुआ ही दुआ, दाता का पाठ होगा, वो कामधेनु गाय बन जाएगी। अप्सराएं भी निकली यहाँ से। बहुत सुंदर सुंदर संस्कार लेके आत्माएं निकल रही हैं इस मंथन से। तो क्या नहीं हो रहा इस मंथन में? सब तो हो रहा है। सदा उल्लास रहे कि ज्ञान सागर बाप हमें रोज रोज ज्ञान रत्नों जवाहरातों की थालियां भर भर कर देते हैं। जो उठे सो अर्जुन, बाकी वे तो पानी का सागर। बाप तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते जो तुम बुद्धि में भरते हो। जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन होती जाएगी। ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही तुम साथ ले जाते हो। बाप की याद और ये नॉलेज है मुख्य। तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए। बाप भी गुप्त, तुम भी गुप्त सेना हो। अब ये कितनी प्यारी बात है। गुप्त में चल रहा है ये सारा कार्य। मैं कोशिश करूं अपने गुप्त रीति में सारे गुण, सारी शक्तियां, बाबा की सारी श्रीमत को क्या कर लूं, इतना मत हूं, इतना मत हूं, इतना मत हूं कि धीरे 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 वो पूरा स्वरूप ले ले। संगम युग के गर्भ में मैं आत्मा अपना
फरिश्ता सो देवता स्वरूप तैयार कर रही हूँ, बहुत गुप्त रीति। नॉन वॉयलेंस अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स है, परंतु नाम निशान का पता नहीं। ऐसे तो हो नहीं सकता, गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है। अननोन वॉरियर्स नॉन वॉयलेंस, यह तुम्हारा नाम है। तो अपना दाम नहीं बनाना है, तुम तो अननोन हो, है ना। और तुम कैसे वॉरियर हो, तो नॉन वॉयलेंट, अहिंसक। सबसे पहली हिंसा है ये विकार, जो ही आदि मध्य अंत दुख देते, इसलिए तो कहते हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बना। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं हो सकता, यह तुम बच्चे जानते हो, अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं। पाप से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं, माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता जो एकदम गटर में गिरा देती है। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम चट हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से। ओम शांति। तो बाबा कहता, तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से। बाप कितना समझाते हैं, आपस में देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। अब ये बताइए, ऐसा मरना ये मरने जैसा नहीं है या नहीं है? ऐसा मरना पॉसिबल है? हम्म, बताइए।
बताइए, क्या लगता है ये मरने जैसा है या नहीं है? जब हम ये कहते हैं, जब हम ये कहते कि बाबा कहता कि देहधारी आपस में जितने भी आपके प्रीत, जिनसे आप प्यार करते हो, उनको उनके साथ प्रीत नहीं रखो। कोई देहधारी से प्यार नहीं रखना, मोहब्बत नहीं रखनी, मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र है। ये पॉसिबल है? हम्म, ये पॉसिबल है? गुड मॉर्निंग, रुके रहे आगे बढ़े? जी बोले। हाँ जी बाबा, पॉसिबल है। रुकी है मंथन क्लास, जब तक सारे बच्चे इसके बारे में अपना जी जी जी। देते हैं। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये मरने जैसा नहीं है? यही तो बाबा रोज समझाते हैं जो हमें समझ में नहीं आता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी सुबह ही आज किसी से बात हो रही थी, मतलब अनुभव के हिसाब से, कि परिवारों में भी अगर हम सबकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, या जैसे वो गॉसिपिंग में बैठे हों या कहीं भी बैठे हों, तो अगर हम मतलब एकदम उस चीज़ों को अवॉइड करते हैं तो वो हमें छोड़ देते हैं, मतलब हम अकेले हो जाते हैं। और इट्स नॉट ओनली ये परिवार के लोग, एनी पर्सन रिलेशन में जो भी है, तो जो अकेलेपन का डर है ना, वो हमें फोर्स करता है कि हम थोड़ा बहुत, जितना मिनिमम पॉसिबल होता है, हम उनके हिसाब से चलते भी हैं। और मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से बता रही हूँ, और ना चाहते भी कभी कभी उनकी गॉसिपिंग का पार्ट बनते हैं, चाहे बाद में गिल्ट भी खाता है। मतलब ऐसा होता है कि नहीं तो मतलब अभी डर रियली, है या ना? तो अकेले होने का डर, मतलब नहीं तो संसार हमें छोड़ देगा। मतलब मैं हाँ, प्रैक्टिकल अपने थैंक हिसाब से यू, बता। धन्यवाद। ये है डर। अब आज सबका मंथन का पार्ट एकदम अलग है। आज आप लोगों को ये मंथन करना है, कर लेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। आपके जीवन से ये डर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। देहधारियों से जो हम ये पकड़ बना के रखते हैं वो हम छोड़ देंगे, अगर इस पर हमने अच्छे से बैठकर मंथन कर ले। तो सोचिएगा बैठ के, ठीक है? कि जब बाबा ये बात कहता कि भाई हमें गॉसिप में, हमें कथाओं में, हमें तेरे मेरे में, इन चीजों में नहीं फंसना, और फिर जब दुनिया हमसे डिटैच होने लगती है कि भाई ये तो नहीं सुनेंगे या इनके सामने मत करो, तो ये जो भय है, इससे कैसे मुक्त होना है? कि बाबा की श्रीमत भी ना टूटे और मुझे भय भी ना हो। हाउ दो बोथ द थिंग्स, कैसे करे दोनों? ओम ठीक शांति है, दीदी। प्लीज मैं करिएगा ये अपने अनुभव क्वेश्चन से आप। कुछ और भी शेयर करना चाहूंगी। अभी जैसे अभी आपने कहा ना था थोड़ी देर पहले कि सिंपल कपड़े पहनना, कुछ करना, जैसे टचवुड, जैसे फैमिली स्टेटस एक अच्छा स्टेटस है फैमिली का, लेकिन मैं जैसे अगर बाजार जाती हूँ, तो मुझे बाजार में 1 रुपए की भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो मुझे खींच रही हो, मतलब जो मुझे लगता हो कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। और जो मेरा पर्सनल यूज़ का सामान है मिनिमम पे चलता है। लेकिन पूरे खानदान में मतलब मैं बदनाम हूँ लिटरली, कि मेरे को मतलब तरीका नहीं है जीने का। फैमिली स्टेटस मतलब मेरा लेवल नहीं है उनके हिसाब से। एक दिन मैंने सच में बोला कि ये मेरा लेवल की बात नहीं है, इट्स माय चॉइस। क्योंकि बाकी सब लोग तो अपना स्टेटस के हिसाब से सब जैसे चलते हैं, जो भी जिसका तरीका है। इवन बहुत क्लोज रिलेशन के लोगों को भी यही लगता है इसको कि चेक, ये तो ऐਵੇਂ ही है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाइए और इसको बहुत शांति से अपने भीतर कोर में जाके चेक करिएगा। कहीं ना कहीं अभी भी ये देह भान ही है। बहुत कोर में चेकिंग करिएगा। हम
देह भान को इतना हल्का समझते हैं, हमें लगता है कि ये चीजें हो गई, हमारा देह भान खत्म हो गया। ऐसा है नहीं। देह भान इज वेरी वेरी डीप रूटेड, वेरी वेरी डीप रूटेड। ओम शांति दीदी। दीदी जैसे ये दीपा आत्मा कह रहे हैं ना, ये कभी इस पूनम के साथ होता था पास्ट में, है ना। तो फिर ये देखा कि बाबा के जितने अनुभव ब्राह्मण जीवन में मिले ना, वो डर खत्म होता गया, वैराग्य वृत्ति, है ना। तो अब लौकिक में भी अगर बच्चा आके हक करता है तो मुझे लगता है कि ये बाबा की ऊर्जा लेने आई है आत्मा, तो लेके जा रही है। और कई बारी दीदी फिर आत्मा मूंझती है कि जैसे कुछ अच्छा सा बनाया है ना, और सेवा में उन बच्चों को दिया, तो फिर चेक करती है कि ये मोह है कि स्नेह है। तो कई बार लगता है कि बाबा मुझे मोह नहीं करना किसी के साथ, है ना। तो वहां पे ना दीदी वो 100% एश्योरिटी नहीं आती कि ये स्नेह वाला प्यार है कि ये मोह वाला प्यार है। अभी हमारे पास ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन। हम अभी सब कुछ देह भान में कर रहे हैं। अभी हम कर रहे थे मदर कॉन्शियसनेस से, अब हम कर रहे हैं ब्राह्मण कॉन्शियसनेस से। पर अब पहुंचना है फरिश्ता कॉन्शियसनेस। फरिश्ता कॉन्शियसनेस में ये थॉट नहीं आता चेक करूं है कि नहीं है। फरिश्ता कॉन्शियसनेस को अब समझना है बैठ के। जो आपका चेंज है दैट इज ओनली फ्रॉम मदर कॉन्शियसनेस टू ब्राह्मण कॉन्शियसनेस। एवरीबडी, वी ऑल, मैं अपनी भी इसमें इक्वली पार्टिसिपेशन बता रही हूँ। अभी जो कॉन्शियसनेस में थोड़ा सा चेंज है दैट इज ओनली दिस मच। आई वुड से ओनली, पहले तो ये बहुत बड़ी बात लगती थी बट अब वो ओनली हो गया कि फरिश्ता, अभी तो 2 स्टेप्स और हैं, फरिश्ता सो देवता। तो उसके लिए बाप समान, बाप को ये कॉन्शियसनेस थोड़ी रहता है कि मैं किस रूप में बच्चों के साथ कर रहा हूँ। बाबा बार बार चेकिंग थोड़ी मारता है। जब मैं बाप समान का इतना हाई लेवल का एनर्जी की बात कर रही हूँ तो वहां ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो अभी जितना कुछ है सब देवभान है। पहले वो मदर भान था या डॉटर भान था या वो वाइफ भान था, या जैसे दीपा आत्मा ने कहा था कि एक वर्ग भान था। ठीक है, अब वो वर्ग से हट गया, ब्राह्मण भान उसमें आ गया, जिसमें त्याग है, तपस्या है, चेकिंग है, बार बार उसको चेंज करना है, ये सब आ रहा है। बट इसको अब कन्वर्ट करना है हम सारे लोग को पढ़ाई से। बाबा कहता है हर चीज पढ़ाई से पॉसिबल है। पढ़ाई से इस कॉन्शियसनेस को अब फरिश्ता कॉन्शियसनेस में लेकर आना है। फरिश्ता जहाँ संस्कार फॉर्म हो गया है, वो किसी भी भान में नहीं है, वो चेकिंग से मुक्त हो गया है, वननेस में धीरे धीरे आना है। अभी तक हम सबकी चेकिंग्स चलती है। अच्छा, अभी जो देख रही थी ना, ये किस कॉन्शियसनेस से दी, अभी जो स्पर्श कर रही थी ना, किस कॉन्शियसनेस से स्पर्श कर रही थी, ये हम सब का है अभी पार्ट, मेरा भी ऐसे ही पार्ट है। जो बाबा की टचिंग है इस वक्त, मुझे इससे भी ऊपर, बहुत बहुत ऊपर इससे। कितनी बड़ी लाइन बाबा ने लिखी, मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। एक बार भी बोला दूसरी आत्मा से रखनी है, आत्मा ही देख के उससे रख लो, बोला बाबा ने क्या? चलो आत्मा देख के प्यार कर लो, बोला क्या बाबा ने? नहीं बोला। सिर्फ देह रहित विचित्र बाप से मोहब्बत रखनी है। देह रहित विचित्र, इसको अंडरलाइन। बाप कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो एक दो के देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा अविनाशी है। हर एक का ड्रामा में पार्ट नूंधा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर 10 9 10 लाख होंगे। सतयुग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, प्रलय तो कभी होती नहीं। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती हैं।
उनका भी झाड़ है। बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना। पहले पहले 2 पत्ते निकलते हैं, ये भी बेहद का झाड़ है। भोले पर समझाना कितना सहज है, विचार करो। अभी है कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य, कितने धर्म। इनसे इतने सब जो पहले नहीं थे वे फिर कहाँ जाएंगे। सभी आत्माएं परम धाम में चली जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। जैसे बाप का सारा है, ज्ञान का सागर है, वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर यह पद पाते हो। बाप स्वर का रचयिता है तो स्वर का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सबको वापस घर ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को पढ़ाने। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। दो अलग बातें हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे पद पाएंगे, श्रीमत पर चलेंगे श्रेष्ठ बनेंगे। 2 डिफरेंट पार्ट। सारा मदार पुरुषार्थ पर। मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर मदर। तख्त नशीन बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बैच पर ही तुम किसको भी अच्छी रीति बैठ समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते चित्र फ्री दे दो। बाबा सौगात देते हैं। पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे बाबा का भी खर्चा होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। घर तो एक ही है ना। इन ट्रांसलाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेंगी तो कितने देखने आएंगे। पुण्य का काम हुआ ना। मनुष्य को कांटों से फूल, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसको विहंग मार्ग कहा जाता है। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से आते बहुत है, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो बाप से स्वर की रजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर की रजाई खरीद करने। ये हट्टी है ना। बाप कहते इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते और कोई दे न सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते, तो तुम्हारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं। यह पढ़ाई है। भगवान बैठ पढ़ाते हैं। कहते हैं मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। बाप और टीचर दोनों ओबीडियंट सर्वेंट होते हैं। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है, फिर सबको साथ ले जाऊंगा। श्रीमत पर चल, पास विद ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सबसे बूढ़ा तो ये पढ़ाने वाला। शिव बाबा कहते हैं मैं बूढ़ा नहीं, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। मेरी तो है ही पारस बुद्धि, तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ। कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। ऐसे बाप को फिर फारगदी दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। ऐसा बाप जिससे स्वर का वर्षा मिलता है उनको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं तो मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह है मृत्यु लोक। बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए, पतित भिखारी। अब फिर हम सो प्रिंस बनने वाले। सबका एक रस पुरुषार्थ हो, सबका एक रस तो हो ना सके पुरुषार्थ। कोई टूट पड़ते, कोई ट्रेटर बन पड़ते। ऐसे ट्रेटर्स भी बहुत है, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। सिवाय ज्ञान की बातें सुनो, सिवाय ज्ञान की बातों के कुछ पूछे तो समझो शैतानी है। संग तारे कुसंग बोरे। आप अपना पर्सनल लाइफ, आज एक बहुत सुंदर बात बाबा ने सिखाई। यूं तो बाबा बहुत कुछ बहुत डीपली शुरू से ही सिखाता आ रहा है, पर ये एक और बात आज बाबा की इस लाइन में समाई हुई है। सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ भी कोई आत्मा पूछे तो समझो शैतानी है। क्या अर्थ है इसका? इससे कुछ पकड़ रहे हैं? इससे कुछ पकड़ रहे?
हम्म। ओम शांति दीदी। वही जो अभी हम बात कर रहे थे कि संसार में आसपास कुछ भी हो रहा हो, लेकिन हमें अपने सत्य स्वरूप में ही रहने का अभ्यास करना है। सिवाय ज्ञान की बातों के और कोई कुछ भी पूछे तो समझो शैतानी है, संग तारे कुसंग बोरे। अपनी इतनी तैयारी होनी चाहिए कि मेरे मुख, मेरी बुद्धि, मेरी समझ, मेरे संकल्प, मेरी दृष्टि, मेरी वाणी, मेरे सुनने की शक्ति, मेरे स्पर्श की शक्ति इतनी रूहानियत की पढ़ाई में डूबी हुई हो, उसका उसके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि हमेशा हर सेकंड ये बात टच हो कि ज्ञान के अलावा अगर कोई भी बात मुझसे कोई कर रहा है तो वो शैतानी बात है, यानी वो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी साथ में रखे हुए। नेगेटिविटी क्या होती है? जैसे आपसे बात, आप ब्राह्मण हो, हम भी ब्राह्मण है, आपको एग्जाम्पल दे रहे, बहुत सुंदर, ठीक, और एकदम ज्ञान से रिलेटेड होगा, इसमें जरा भी नहीं लगेगा कि भाई इसमें कोई बुराई वाली बात है। एक ब्राह्मण ने दूसरे ब्राह्मण के साथ पहले बाबा के साथ बाबा के महावाक्यों की या मुरली की चिट चैट कर ली। चिट चैट करते करते फिर वो उस पर आ गए, एक्सपीरियंसेस पर आ गए। अच्छा, आपको इसका एक्सपीरियंस, मेरे को इसका एक्सपीरियंस, गुड। बताओ इसमें शैतानी बुद्धि कहाँ है? हुँ? और कुछ पूछे तो समझो शैतानी। अब शैतानी यहाँ कैसे आएगी बताइए? आती है या नहीं आती है ये भी बताइए, जल्दी बताइए। थोड़ा सा कंपैरिजन आ जाता है ना। यस। और कंपैरिजन के साथ क्या आता है? कंपटीशन। कंपटीशन आता है, फिर क्या आता है? फिर अपने अंदर आने लगता है मैं तो इतना कर नहीं पाई। गिल्ट आ गया, फिर हाँ। दीदी दूसरे से ईगो भी आ जाता है। ईगो आ जाता, ईर्ष्या आ जाती। इसीलिए पिछले 2 टर्न, इस वाले टर्न में तो बाबा ने नहीं बोला, उससे पहले के 2 टर्न में बाबा ने कंटिन्यूअसली ईर्ष्या को पकड़ा था। तो ज्ञान की बातों के अलावा जो कुछ बात होती है उसमें शैतानी आ जाती कल भी बाबा ने जब बाइस्कोप बोला तो निमित आत्मा बोल रहे थे कि बाइस्कोप के अंदर देखना, पता नहीं आज चेतनात्मा है कि नहीं है। है। है चेतनात्मा क्या, तो मुझे तो बाइस्कोप अपना बहुत देखा तो सूक्ष्म में अपने अंदर सिर्फ एक ये चीज दिखी कि जब मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाती या किसी को मतलब अंदर उस आत्मा के प्रति मेरे क्वेश्चन आंसर्स बहुत चलते हैं। मैंने सूक्ष्म में ये देखा और मैं अंदर ही क्वेश्चन आंसर्स कर करके फिर उसमें कितना मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, आधा पौन घंटा, पता भी नहीं चलता मुझे। और फिर उसके बाद अपने आप ही सही करती हूँ कि बाबा के महावाक्यों से नहीं वो तो शुद्ध है पवित्र, फिर उसमें ये देखने लग जाती हूँ। तो ये भी बाइस्कोप ही हो ना अपने स्व का। सिवाय ज्ञान की बातों के और कुछ पूछे तो इसका ध्यान अब हमें अपने लिए भी रखना है। हम जब किसी से बात कर रहे हैं तो हम ज्ञान की बातों के अलावा और कुछ ना पूछ लें, नहीं तो शैतान को न्योता दे देंगे, नहीं तो शैतान को न्योता दे देंगे। और अगर उन्होंने पूछा और हमने जवाब दिया तो भी शैतान को न्योता दे देंगे। तो ज्ञान का मंथन कर लिया, ज्ञान के पॉइंट्स एक दूसरे के साथ डिस्कस कर लिए, बस वहीं फुल स्टॉप लगा देना है। नहीं तो संग तारे कुसंग बोरे, जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए उनका संग करो, वे तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा, आज तो बाबा के टाइटल्स बड़े मीठे मीठे, न्यारे न्यारे, प्यारे प्यारे से हैं। सब लोग इन टाइटल्स को पहले स्वीकार करें। मीठे मीठे से खिला सर्विसेबल बच्चे, पहला टाइटल। सर्विस में वफादार, सर्विस में फरमान बरदार बच्चों को।
मैं इस धरा पर बाबा की सर्विस पर हूँ, इस पूरे विश्व को सर्व करने के लिए हूँ। मैं किसी से सर्विस ले नहीं सकती। आई एम हियर टू गिव सर्विस। इसको बहुत पक्का करना है। मैं कुछ यहाँ से मान, यहाँ से सम्मान, यहाँ से अपमान, यहाँ का अच्छा, यहाँ का बुरा, यहाँ के मालाएं, यहाँ जूते का हार, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। है ना? जब लोग मान और पद और प्रतिष्ठा की बात करते तो भूल जाते कि दो तरह के मान और पद और प्रतिष्ठा है, एक अच्छा वाला, एक बुरा वाला। हमें कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना। हमने अच्छा नहीं एक्सेप्ट करना है तो सीख लिया था। मेरा पर्सनल लेवल था वो ये कि हाँ हाँ, मुझे कोई ऐसे बहुत तारीफ कर रहा होती, बाबा आपको अर्पण, बाबा आपको अर्पण, ये तो सीख लिया था। पर जब अपमान हो रहा या कुछ जूतों का हार पहनाया जा रहा, तो वो नहीं अकल थी कि उसको भी थोड़ी स्वीकार करना है। जैसे कई बार तो हम ब्राह्मणों के लिए कॉमन लाइन होती है, अभी तुम में क्या बदला है? अभी तुम कौन सा बदल गई हो? तो ऐसे भी हार मालाएं स्वीकार नहीं करना। हम तो बाबा की सर्विस पर है ना। हमें जो भी रिवॉर्ड, अवार्ड, पनिशमेंट, जो कुछ भी है वो बाबा दे लेगा। जो उसको कराना है वो करा, उसको तो सब दिख रहा है। एंड मैं पोता मेल में उसको सब बता रही हूँ, अपना अच्छा, अपना बुरा, अपना सही, अपना गलत, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अपनी कमियां या अपने से जो नहीं हुआ, सब पापा को बता रहे। ही विल डिसाइड, ही इज द डिसीजन मेकर एंड ही इज द राइट पर्सन टू नो, नॉट द होल वर्ल्ड। मैं उसकी सर्विस पर हूँ ना। जैसे हमारे घर में कोई हेल्प होता है या हमारे ऑफिस में कोई हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, तो दे आर आंसरेबल ओनली टू द बॉस, नॉट अदर्स। है ना? वो अपनी कलीग्स को आंसरेबल नहीं होते हैं। दे आर आंसरेबल टू द बॉस। मेरा बॉस है बाबा, आई एम आंसरेबल टू हिम, नॉट टू द होल वर्ल्ड। तो जैसे हार मालाएं नहीं स्वीकार करनी है, वैसे हार जीत भी नहीं स्वीकार करनी। तो मुझे सर्विस में वफादार, सर्विस में फरमानबरदार बनना है। तो मीठे मीठे से खिला दे सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता रूहानी बाप बच्चों की दादा रूहानी को माता याद पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। दिल से शुक्रिया। आज ये पहन लीजिए सभी लोग, सर्विसेबल, सर्विस पर वफादार, सर्विस पर फरमानबरदार। वही बाबा को, आगे क्या लिखा बाबा ने, ऐसे बच्चे बाबा को बहुत प्यारे हैं। वही रूहानी बच्चे। धारणा के लिए मुख्य सारे जो द्वैत सहित विचित्र है, उस बाप से मोहब्बत रखनी है, उस बाप से मोहब्बत रखनी है। किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है, माया का थप्पड़ ना लगे ये संभाल करनी है। जो ज्ञान की बातें के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है। फूल पास होने का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, एक बाप, दूसरा ना कोई है। एक बाप, दूसरा ना कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भाव। अब घर जाने का समय है, इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज ड्रेस टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और सेकंड में गया। ऐसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा यह वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा। मुझे हर बात बाबा तक ही रखनी है सीमित। क्योंकि घर जाने के लिए, वह सतयुगी राज्य में आने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना है। तो चेक करो, ऐसे एवर रेडी बने हो या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं कि पुराना चोला टाइट तो नहीं है। मुझे तो खैर मैंने किया का चोला सबसे टाइट लगता है, उसको मैं सारा दिन अपने आसपास घूमता हुआ देखती रहती हूँ।
इतनी बार आता है, इतनी बार लगता है कि वो जाता है कि नहीं जाता है। इतना वो कूट कूट के अंदर भरा है। मैंने किया। अच्छा और बुरा दोनों है इसमें। मैंने किया। सही बात है, इसमें मैंने इतना करा था, ये बहुत ज्यादा आता। और वो कल बाइस्कोप भी देखती रही तो यही आ रहा था कि मैंने और ऐसे बोला था ये उसमें, भी मैंने ऐसे किया था, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इसको ऐसे जवाब नहीं दे पाई। वो मुझे तो ये इतना आसपास बहुत ज्यादा आ रहा था। से बड़ा भूत नहीं दिखता इस पर। और रात को जरा पोता मिलने में भी बाबा को यही सब लिखा, बहुत ज्यादा है सोनिया जरा तुम्हारी। सा टेंशन हटता है, अगर अटेंशन में है तो नहीं आता मैंने किया उसको एकदम हाँ बस। हाँ है। तो वही और तो मैं कह रही हूँ, आधा आधा घंटा है। अगर मैं किसी आत्मा के बारे में सोचने लगती तो मैंने उसको ऐसे करना था, अच्छा मैं ऐसे दे देती, मैं ऐसे जवाब दे देती। मतलब इस तरीके से ऐसे बहुत सोचा, अपने स्व को देखा, बहुत चेकिंग करी। मैंने किया। ये कैसे हटेगा, बस बाबा के टेंशन से ही हटेगा, बस अटेंशन रखना है ना। यस और क्या, एक बात बोल हाँ। ना, कोई ये वाला टेंशन बहुत बढ़ाना। हाँ बस अटेंशन बहुत बढ़ाना है, तो वो बाबा ने जो इसमें क्या बोला। था, मैंने किया में बाबा हट चुका है। करण करावन हार बाबा है, ये हट गया बीच से। और क्या आ गया, मैंने किया। और दोनों चीजें आती है इसमें। मैंने अच्छा 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 किया, मैंने ये बुरा 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 किया। कहीं हाय 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 आती है, कहीं वो चिंता 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 या अभिमान 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 आता है। तो ये दोनों चीजें ऐसे चारों तरफ घूमती हुई रेंगती हुई पकड़ती हुई दिखाई देती हैं कि तुम बस जरा सा तो लूज हो, मैं तुम्हें पकड़ लूं। बस ये भी आ रहा था कि मैं तो इतना करा, फिर वो मुझे समझ क्यों नहीं रही, ऐसे भी आ रहा था मुझे अंदर। ये भी बहुत आता है, पता नहीं क्या। अब बाबा मतलब ये दिखाता बाबा कि देखो कितना सूक्ष्म मैं, सूक्ष्म है, हाँ। कितना सूक्ष्म मैंने किया। और फिर मुझे कितना लग रहा था कि अभी भी गुडी बनने की इच्छा है अंदर, बिल्कुल है। सूक्ष्म। और साथ हाँ। कितनी गुटी, चलो अब आगे नहीं इच्छा बना रही, हाँ लेकिन पर पीछे जो, कितनी गुड थी। हाँ आई डिड सो मच, आई डिड सो मच, आई डिड सो मच। मैं तो और दूर नहीं जाती, मैं तो बाबा को कितना बोल देती हूँ, बाबा तुम्हारे लिए कितना कर रही हूँ, सुनते नहीं हो तुम जानो। मैं तो बाबा तक को ये लाइन बोलती हूँ। ये बात मैं भी बोलती, बाबा मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ फिर भी आप उस आत्मा को आप इतना समझा नहीं पा रहे। हाँ मेरे को, और आप तो उस आत्मा की बात करो, मेरे मुख से निकलता है इतना कुछ कर रही हूँ, कम से कम मेरे मेरा ये संस्कार तो पकड़ो। मेरा बाहर तो अब थैंकफुली बाबा दिमाग नहीं जाता, बाहर बाहर वाले तो बाहर वाले ही हो चुके हैं। बट ये अंदर जो सोनिया के साथ चल रहा है कि बाबा ये सोनिया अभी भी सोना पे बहुत हावी है। शी हैज द होल, जैसे बाबा लिखता है ना अधिकारी, तो दिख जाता है बाबा अभी तक उसका अधिकार चल रहा है। ये अभी तक इतनी पक्की, ये इतनी अभी तक बड़ी नहीं हुई, मैच्योर नहीं हुई है जो सोनिया इसके अंडर में आ जाए। अभी तक सोनिया के अंडर में बेचारी चली जाती है, फिर धीरे धीरे करके बाहर आती है। तो तुम इतना नहीं कर सकते? मैं इतना कर रही हूँ, तुम इतना सा नहीं कर सकते कि सोनिया को थोड़ा और मैच्योर कर दो, सोनिया को थोड़ा उसकी गोदी में कर दो। हम्म तो तब फिर आता, फिर मैंने किया, यहाँ पे भी मैंने किया। किसी को नहीं छोड़ रहा है उस बात के लिए, बाबा को तो फिर रिलीज। इसमें मुझे सोनियात्मा कल ये भी लग रहा था कि अभी मैं, हम तो फिर ब्राह्मण में ही घूम रहे हैं ना। फरिश्ता तो बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन करेगा ही नहीं, और देवता तो बिल्कुल दाता ही हो गया, न्यूट्रल। तो अभी हम उस पढ़ाई में आ एटलीस्ट, हाँ थैंक यू मतलब थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं, मतलब कि हाँ। नहीं, थैंक यू बाबा ये कि ये अवेयरनेस तो आई ना इस बाबा के अच्छा। सिर्फ एक लाइन से, कि बच्चे अब हम्म। रिश्ता और देवता की पढ़ाई शुरू कर, तुम तो ब्राह्मण वाली पढ़ाई में फंसे हुए हो। तो ये अच्छा हाँ, ये अवेयर खुली, आज तक तो यही नहीं पता था कि हम तो ब्राह्मण ही पूरे नहीं बने तो हम फरिश्ता और देवता कहाँ। ये अवेयरनेस तो समझ आई। तो आ गई, हाँ ये तो हम आ इस गई। झूठ से तो बाहर आए, हम इस भ्रम से तो बाहर आए। हम्म। हम तो भ्रम में जी रहे थे ना। अरे हमें हम्म। तो बाबा मिल गया, मेरा बाबा, ये भ्रम से तो बाहर आए, मेरा बाबा। मैं तो हम्म। हमेशा ही बाबा के साथ रहती हूँ, मेरा तो बाबा ऐसा, मैं तो देवता ही बन रही, मैं तो लक्ष्मी नारायण बन रही, इस भ्रम से तो बाहर आए। अपनी रियलिटी तो समझे, से मैंने आप लोग से एक्सपीरियंस शेयर किया कि उस भाई को ये रियलिटी तो एक्सेप्टेड है ना कि भाई मेरा हाँ जीवन मतलब खाना पीना, अगर खाना पीना नहीं तो मैं मरा समान हूँ। एटलीस्ट वो क्लियर तो है, हम तो क्लियर ही नहीं है। तो ये क्लैरिटी आई
कि बाबा अभी तो ब्राह्मण के ही बहुत सारे चैप्टर्स बाकी हैं और आप तो फरिश्ते वाले चैप्टर में चले गए, सो आई हैव टू स्पीड अप, हम्म। है ना। अब और फरिश्ते पर वर्किंग करते करते ऑटोमेटिक जब मैं बट फरिश्ते की वो तो देवता तो अपने आप ही बन जाएगा। हाँ। और ब्राह्मण छूट जाएगा। हाँ, ब्राह्मण छोड़, सही बात। मेरा फरिश्ते पे वर्किंग मुझे ब्राह्मण से छुड़ा देगा। हम्म। दीदी एक चीज जो खुद में देखी, कुछ भी काम करते हैं ना तो ऐसे जैसे खुद को बाबा को एहसान जता रही हूँ, तुम्हारे लिए मैंने ये कर दिया, तुम्हारे लिए मैंने ये त्याग किया, तुम्हारे लिए मैंने ये किया। तो एक दिन, अभी 2 दिन पहले सोच रही थी कि भक्ति में तो इतना थैंक्स निकलता था, दिन रात शुक्राना करती थी। ये अब ये कौन सा, ये पार्ट में ये क्या चीज चल रही है जो अब बाप एहसान बनाया जताती ना, रहती है। बाप बनाया हम्म? ना, तो माँ बाप को तो एहसान जताते हैं ना हम लोग बच्चे। बाबा हाँ ने दीदी, कल वो शुक्राना कम हो गया, बल्कि एहसान ज्यादा जताती हूँ। हाँ, तो क्योंकि रिश्ता बदल गया ना, उस समय वो भगवान था, वो तो पिता है। मम्मी पापा को कितना मुझे एहसान जाते, वो दिन भर, हमने इतने बच्चे इधर मिले मुझे, एंड मैं मन में सोच रही थी, खैर थी तो मैं भी ऐसी ही, अब चेंज हो गई बाबा, थैंक यू। अब बच्चे पता है कितना एहसास दिलाते हैं, हमने आपके लिए कितना किया, वाओ। मुझे लगता है बाबा ये तक कलयुग का ये स्वरूप, और ऐसी मैं खुद भी थी एक टाइम तक, जब तक बाबा मुझे नहीं मिला था, मुझे लगता मैं कितना कर रही हूँ अपने मम्मी के लिए या अपने पापा के लिए या अपने घर वालों के लिए। आई हैड दिस थॉट, एंड जैसे ही बाबा मिला तो ये दिखना शुरू किया कि उन्होंने जो हमारे लिए किया उसकी तो मैं जीवन भर कर्ज नहीं उतार सकती, जीवन भर नहीं, क्योंकि फाइनली जितना भी कर लूंगी वो हमसे डबल है। उन्होंने पेट से लेके आज तक जितना कार्य कर लिया है, हम अब जितना भी करने की कोशिश करें हम उस लेवल को क्रॉस नहीं कर सकते। और ये एहसास बाबा ने दिया कि बच्चे तू तू क्या ही कर सकती है जो एक माँ बाप कर रहा है। तो वो चीज धीरे धीरे डेवलप होती है। पर और ये चीज सोनिया आत्मा आजकल के बच्चे नहीं, हम लोग तो मानते, पर आजकल के बच्चे नहीं मानते अपने माँ नहीं बाप। दीदी मानते ना, क्योंकि एक्चुअली अभी में हवा वही है, हाँ, हवा कलयुग। वही है, मैंने किया मैंने किया क्योंकि मैंने हम लोग किया, तो अपने माँ बाप का बहुत मानते हैं, पर अब आजकल के बच्चे नहीं मानते। नहीं मानते। और दीदी आप लौकिक आजकल रिश्तों में सोचो ऐसा नहीं है। मीन्स मैंने बाबा और अपने रिलेशन को देखा, ये आप, पहले नहीं था, मतलब। बता रही हूँ, हवा यही है बहन। मैंने हम्म। किया कि हवा है, तो हर एक के अंदर ये अभिमान है, तो बाबा के लिए भी ये अभिमान है। हम्म। यहाँ एक आत्मा उठ के, इस समय 25 आत्माएं यहाँ बैठी हैं, और वो उठ के एक आत्मा बोल दे कि मेरे अंदर मैंने किया का अभिमान नहीं है, चाहे वो बाबा के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे यज्ञ के लिए, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक चाहे पारलौकिक, कहीं भी मेरे पास मैंने किया का अभिमान नहीं है। एक भी नहीं बचा ऐसा मिलेगा। और ये दीदी सबसे ये भारी ऊर्जा फिर महसूस होती है जब बाबा को बोलती हूँ ना, अच्छा मैंने तुम्हारे लिए ये त्याग किया, चलो ठीक है। हाँ, तो तो कितने फिर स्टाइल उसके से बाद बोलते जब हैं ना, बाबा जब थैंक्स। पूछता कि एवर रेडी हो, तो कितने स्टाइल से बोलते हैं, हाँ हाँ बाबा एवर रेडी, कहाँ से एवर रेडी हो, रस्सियां तो अभी तक बनी, पुराना चोला तो अभी भी बहुत टाइट है। तो इनको अब थोड़ा, हम बहुत लकी, मैं बहुत लकी, हमारा संगठन बहुत लकी, एटलीस्ट हमें दिखने तो लगा कि हम ब्रह्म में जी रहे हैं। और जब बाबा कहते हैं जो चीज दिखती है वो किस लिए दिखती है, जाने के लिए दिखती है, तो और कॉन्ग्रेचुलेशन डबल, बाबा कहते हैं डबल मुबारक। पहली मुबारक पता चला कि हम ब्रह्म में थे, दूसरी मुबारक दिख रहा है, मीन्स इसके जाने का समय आ गया। इसीलिए बाबा क्या बोलता है, मुबारक मुबारक मुबारक। पहला दिखा, दूसरा जाने का समय आ, तीसरा न्यू इमर्ज होगा, ये जाएगा तो नया इमर्ज होगा। स्लोगन, व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारी से बच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो, और ये व्यर्थ है, ये जो अभी आप बोलने जा रहे थे, पूनमात्मा हम सब के लिए, पूनमात्मा निमित्त बनी, कैसे होगा, कितना भारीपन है बाबा, ये कैसे ठीक होगा, ये है व्यर्थ संकल्प, ये एक्स्ट्रा भोजन मत करो, ये तो होगा ही जो बाबा ने कहा। मेरा फरिश्ता सो देवता बनने का पार्ट इमर्ज हो चुका है, तभी तो बुद्धि में इतनी जोर से इसको पकड़ा है, फरिश्ता सो देवता, फरिश्ता सो देवता।
और जितना मेरी लर्निंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी पढ़ाई, मेरी चर्निंग फरिश्ते पे चल पड़ेगी, ब्राह्मण अपने आप चला जाएगा, देवता अपने आप इमर्ज हो जाएगा। संगम युग का समय है। एक को जाना है, दूसरे को आना है। जाने में नहीं जो नहीं दिख फेंक दे, वो बर्तनों में चला डाल दे। ये माइक्रोवेव कप प्लेट में भर दे पानी से। ये कांच निकाल बेटा, ये टूटेगा। एक साइड अमन आत्मा, आपको इनको म्यूट करना पड़ेगा। छोड़ो ना, मैं अपने हिसाब से कर दूंगी। हाँ ये हो ही दीपा आत्मा प्लीज म्यूट करें, आपका हो नहीं रहा म्यूट। नहीं होगा। दीदी मेरा तो म्यूट है। अच्छा नहीं, दूसरी दी। दीपा आत्मा है। हाँ जी हाँ जी। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रू। तो ये सच्चाई हम बाबा के सामने रखे ना, कि बाबा ये तो इतना ज्यादा मैंने किया, घूम रहा है, बाबा को ये पसंद है। सबसे प्यारी चीज सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वह क्लीन और क्लियर रहता है। समझे क्या हो रहा है? जो जो चीजें हमें दिख रही है, ये मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, जितना दिख रहा है बाबा को बता रहे हैं, उसे क्या हो रही है? क्लीनिंग, क्लियर। भरा भी तो 2500 वर्ष का गया है, ये किचड़ा मैंने किया। तो सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है, डोंट फॉरगेट, है ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का कार्य करती है। अच्छा, ओम शांति। तो सभी 10 मिनट्स यज्ञ के लिए बैठते हैं। सबका यज्ञ को सकाश देने का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? एनी न्यू टचिंग वाइल गिविंग सकाश? कुछ नई टचिंग हुई किसी आत्मा को? हुई है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम सब बैठ सकते हैं बाबा की याद में 10 मिनट्स। दीदी ऐसा लगता है कि जब से यज्ञ को सकाश देना शुरू किया, ऐसा लगता है कि पूर्वज आत्माएं आसपास ही रहती हैं।